हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग के बोर्ड में भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोमेन जो डिस्क्रिमिनेट होती है उनकी क्या क्या इंस्टेंसेज हो सकती है, यानी कि क्या क्या संभावनाएं हैं जिसके वजह से हम लोग की वोमेन कम्युनिटी के लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट में कि यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो वोमेन की कितनी है। सिर्फ 54% है कंपैरिजन टू मैन। हम सभी लोग जानते हैं कि मैन को यानी कि आदमी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और वोमेन को बहुत ही कम। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को क्या है, तो ये एक ऐसी आप लोग कह सकते हैं अवधारणा है कि हम लोग को वोमेन को स्कूल नहीं लेके जाना है, या फिर हम लोग को पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उनकी स्टडी में इन्वेस्ट करने के लिए, और बॉयज एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये इसीलिए क्योंकि अगर बॉयज एजुकेशन रहेगा तो वो आगे उनके घर को बढ़ाएगा, लेकिन वोमेन जो होती है यानी कि गर्ल्स जो होती है वो क्या करेंगी, दूसरी घर चली जाएंगी। इसीलिए उनको ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क क्या हो गया, तो हम लोग के वर्क में भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे कि बहुत सारे ऐसी वर्क होती हैं जिसमें कि वुमेन को बहुत कम पेड किया जाता है, ज़्यादा पे भी नहीं किया जाता है उनको। लेकिन जबकि हम लोग देखते हैं कि जब उसी काम को कोई आदमी करता है तो उसको उसी काम के लिए वुमेन के मुकाबले ज़्यादा पैसा दिया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल रिकग्निशन एक्ट जो था वो 1976 में ही आ गया था, इक्वल वेजेज फॉर वर्क। लेकिन हम लोग अभी भी जानते हैं कि अभी भी फीमेल को नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको बहुत ही कम प्राइज वेजेज दिया जाता है जब वो कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं। अब फीमेल फेटिसाइड यानी कि हम लोग जो हैं वो फीमेल को प्रताड़ित करते हैं, उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही हम लोग से नीचे हैं। ये पेट्रियार्कल को बढ़ावा देना हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स क्या प्रीफर करते हैं कि उनको बेटा ये हो। अगर कोई भी चांस है गर्ल लड़की होने की तो हो सकता है कि उनको पहले ही मरवा दिया जाए, या फिर ऐसा कोई कोशिश करते हैं कि लड़की ना हो, कुछ करके लड़का ही हो जाए। इसी के लिए हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो जो है वो सिर्फ 919 ओनली बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एबॉर्शन लीड टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। अब ठीक इसी बात को हम लोग वुमेन पॉलिटिक्स में ले लें तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो यहाँ पे लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें वुमेन्स की परसेंटेज की बात की जाए तो सिर्फ 10% या फिर 5% आ रही है। और यहाँ पे जो हम लोग की पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं ये भी एक सिर्फ ढकोसला है। कहीं पे भी वुमेन को कोई भी पद नहीं दिया जाता है, बल्कि उनकी नाम तो रहती है लेकिन उसके जगह पे उसके हस्बैंड या फिर उसके कोई संबंधी खड़ा होते हैं। नाम लेकिन सिर्फ वुमेन का रहता है, काम करने का काम उनके हस्बैंड या संबंधी करते हैं। अब अदर में क्या आ गया, तो डोमेस्टिक वायलेंस आ गया, मेंटल आ गया, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ये सारे चीजें वुमेन को क्या कर रही हैं, तो इस सारे आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन के साथ। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सम इंटेंसेज वेयर वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे हम लोग वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं।